तो हेलो और नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल अपनी ज़िंदगी को बहुत बढ़िया तरीके से गुजार रहे होंगे। और जैसे कि आज एक मैंने न्यूज़ में देखा, अब तो कोरोना के जो रिस्ट्रिक्शन थे कोरोना को कंट्रोल करने के लिए, वो बहुत हद तक अब निकाल दिए गए हैं। तो यू गाइस आर विल आई एम श्योर यू गाइस विल बी सो हैप्पी नाउ, हाँ। बट अपनी सेफ्टी पहले याद रखिएगा, ठीक है? बहुत ज़रूरी है। ज़िंदा बचोगे तो आगे और एंजॉयमेंट करेंगे, ठीक है? ज़िंदगी रहेगी तो लाइफ झिंगा लाला, अदरवाइज़ क्या झिंगा लाला, कुछ भी नहीं। ओके दोस्तों, मैं अपना इंट्रो देना चाहूँगा जैसे कि हर वीडियो में देता हूँ। मेरा नाम है प्रवीण कुमार और मैंने इस चैनल को बनाया है रेयांश के नाम से, जो कि मेरा निक नेम है ऑल्सो। दोस्तों, आज इस वीडियो पे आने का मतलब, मेरा कहने का मतलब, इस वीडियो बनाने का मतलब, मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक दिली एक ख्वाहिशी इच्छा है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मैं हर बार कहता हूँ, प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों, आई एम न्यू ऑन दिस प्लेटफॉर्म यूट्यूब, सो आई नीड योर कंप्लीट सपोर्ट, लव। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक माई वीडियो, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो अब मैं आगे बढ़ सकूँ। जैसे कि मैंने कहा, मुझे मालूम है मेरे व्यूज़ इस वक्त बहुत कम आते हैं, बट मैं हारूंगा नहीं, पीछे हटूंगा नहीं, मैं वीडियोस बनाते जाऊंगा। बहुत सी कमियां हैं मेरे वीडियोस में, मेरे पास अच्छे लाइट्स नहीं है, नथिंग आई डू हैव, बट वन डे मैं इन सब चीज़ों को टैकल करके आगे बढ़ूंगा, इतना तो खुद पे विश्वास है। हाँ, चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये वीडियो है लड़कों के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि लड़कियां ना देखें, बड़ा ऑब्वियस। एक समाज में रहते हो आप, लड़का लड़की कोई भी हो, आज के ज़माने में सब बराबर है, आपको ये वीडियो देखनी होगी। रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ देख लो। दोस्तों, जब आप या मैं या आपके घर की कोई महिला सदस्य, कोई बहन, कोई भी, जब पहली बार टीनेज में एंटर करते हैं, आई मीन 13-14, तब बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। जैसे कि जो लड़कियां हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, लड़कों में भी बहुत से हार्मोनल चेंजेस आते हैं जेनेटिकली, लाइक जेनेटल ऑर्गन में जैसे हार्मोनल चेंजेस आते हैं, ठीक है। हमारा जो है मेंटली हार्मोनल चेंजेस होता है, बहुत शारीरिक परिवर्तन आते हैं, ठीक है, लड़कियों में भी होता है। हम इस उम्र में आगे कई बार चिड़चिड़े हो जाते हैं। वजह आपको पता है? नहीं पता है, मुझे भी नहीं पता था, बट मैंने जो रिसर्च किया उससे मुझे पता चला। सो आई विल गोना शेयर दिस थिंग विद यू। दोस्तों, जब एक लड़की पहली बार टीनेज में जाती है, जब उसे पहली बार मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी पीरियड होता है, तब उसके साथ उन बातों को शेयर करने के लिए उसकी माँ रहती है। माँ नहीं तो बहन रहती है, बहन नहीं तो मौसी, मौसी नहीं तो बुआ, बुआ नहीं तो काकी, कोई ना कोई फ्रेंड, कोई सीनियर, कोई ना कोई कलीग रहते ही रहते हैं। आई मीन टू से, कलीग तो नहीं, छोटी है तो कलीग का, आई मीन टू से क्लासमेट वगैरह, जो भी टीचर्स वगैरह कोई भी। पर हम लड़कों के पास ना बना, हमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता, बट जैसे मैंने कहा, हमें भी हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बट क्या हमारे साथ कोई रहता है? हम किससे शेयर करें? दोस्तों के साथ। अच्छे दोस्त रहे तो अच्छी बातें बताएंगे, कहीं बुरी संगत में रहे तो बुरे आदतों में फंस जाएंगे, तब क्या करेंगे? सवाल बहुत है, जवाब सबके पास है, लेकिन कोई बताना नहीं चाहता, शर्म की वजह से, हया की वजह से। और इस शर्म हया की वजह से हमारी जो जनरेशन है वो बर्बाद हो जाती है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब एक लड़का पहली बार 13 या 14 साल में एंटर करता है, उसका जन्मदिन आता है, 13 को हो गया वाव, 14 को हो गया वाव, अब मैं टीनेज कहलाऊँगा। बट साथ ही साथ उसमें एक हार्मोनल चेंजेस आता है, ठीक है। उसका शरीर बढ़ने के साथ साथ उसके जेनिटल ऑर्गन में भी बहुत सारे चेंजेस आते हैं। बट वो ये बातें किसके साथ शेयर करे? कोई नहीं है उसके साथ। जैसे मैंने कहा, या तो बुरी संगत में पड़ जाएगा अगर उसे नहीं पता चला कुछ तो, या कुछ अच्छे लोग मिलेंगे तो अच्छी संगत में जाएगा। अगर बुरी बातें अंदर आएंगी भी तो अगर माँ बाप के अच्छे संस्कार है या घर परिवार एकदम स्ट्रिक्ट है तो उसको दबा के रखेगा, लेकिन मन अंदर ही अंदर वो कुंठित रहेगा, उसकी नज़र ख़राब होगी, उसकी सोच ख़राब होगी। लेकिन माँ बाप और समाज के डर से वो सब कुछ करेगा नहीं। और दोस्तों, जैसे बलात्कार सिर्फ शारीरिक ही नहीं होता, दिमागी तौर पर भी होता है, मानसिक तौर पर भी हो सकता है, नज़र से भी होता है, अपनी बातों से भी किसी का गंदी बात कह के भी किसी का, कहते हैं ना, बेइज्जती कर देना, वो भी एक तरह का तो बलात्कार ही है। किसी लड़की को आप कुछ बदजुबानी कहोगी तो वो भी एक बलात्कार ही हो गया ना। तो बलात्कार सिर्फ शारीरिक नहीं होता, नज़र से भी होता है। तो ऐसे बच्चे फिर उस तरह के बनते हैं।
मैं नहीं कहूँगा सारे बनते हैं, बट ज़्यादातर बन जाते हैं ना। इसका वजह यही है दोस्तों, हमें उस समय में एक गाइडेंस की, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, जो कि हमें कोई नहीं देता है। स्कूल में हमारे 10वीं या 9th के लास्ट चैप्टर में आ जाता है, टीचर्स कहते हैं ये दिवाली होमवर्क, ये दो दिवाली होमवर्क, ये कर लेना, ये कर लेना, ये कर लेना, बाकी सब तो ईजी है। मैं नहीं कहूँगा कि दे आर रॉन्ग। आज का ज़माना ऐसा कि अगर पढ़ाने जाए तो 100 में से 50 बच्चे ऐसे निकलेंगे जो गलत गलत फालतू की आवाज़ें निकालेंगे, पीछे से चिल्लाएंगे, ओ ये वो। उनका ही माइंड डिस्टर्ब होता है टीचर्स की, ऐसे बच्चों को कैसे पढ़ाएं। लेकिन दोस्तों ये बहुत पहले ही हमारी संस्कृति में है कि जैसे ही बच्चे पहली बार स्कूल में जाते हैं तो उनको सबसे पहले अपने शरीर के साथ साथ अपने मानसिक जो विचार है उसके ऊपर कंट्रोल करना सिखाया जाता था, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त हो गया। लेकिन अब उसकी ज़रूरत है, क्योंकि बलात्कार रोकना है तो सिर्फ फांसी नहीं, बचपन से ही बच्चों के अंदर वो सोच डालनी होगी। ये जो सोच है ना, एक सो कॉल्ड आई वुड से लिबरलिज्म का, क्या बोलते हैं, मुझे तो वर्ड भी ढंग से बोलना नहीं आता, लिबरल्स, ठीक है, कि खुल के जियो, आज़ादी में जियो। दोस्तों, आज़ादी का मतलब होता है चैन की सांस लेना, ना कि किसी और के सांस को बंद कर देना अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए। ठीक है, ठीक है, मैं आई थिंक मैं ट्रैक से हट रहा हूँ। आई कम टू द पॉइंट। तो दोस्तों, हमें उस समय एक प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत रहती है, जो कि हमें नहीं मिल पाता। हमारे पिताजी, आपके पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स, जो फादर्स है, तो वो भी कभी ना कभी उस पर्टिकुलर एज से गुजर के आते हैं, बट वो फिर भी हिम्मत नहीं जुटा पाते हैं कि बेटा मैं इस समय से, इस सिचुएशन से गुजर चुका हूँ, अब तू भी 12-13 या 14 साल का हो रहा है, अब तुझ में भी ऐसी ऐसी चेंजेस आएंगे, तुझ में भी ऐसे ऐसे ख्याल आएंगे एक हार्मोनल चेंजेस की वजह से। उस समय तुझे क्या करना है क्या नहीं, बट वो नहीं कह पाते। क्यों नहीं कह पाते? शर्म, हया की वजह से। बट क्या करें, इससे नुकसान किसका होता है? आपका, मेरा, हमारे पेरेंट्स का, इस पूरे समाज का। दोस्तों, अगर उस समय एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, जैसे एक लड़की को मिल जाता है, एक लड़कों को मिले कि बेटा अब तू इतना बड़ा हो गया है, तुझमें शारीरिक बदलाव आ रहा है, तो अब तुझे अपने मन को कंट्रोल में करना है, शांत रहना है, ठीक है, ये बदलाव है क्योंकि तू एक लड़का है, कल को तू एक मर्द बनेगा, तुझमें धीरे धीरे बदलाव आते रहेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, दोस्तों मैं कहना चाहूँगा, विचार आना गलत नहीं है। विचार अच्छे या बुरे दोनों आएंगे, क्योंकि आप इंसान हो, आपके पास दिल है, दिमाग है, आपके पास अच्छे और बुरे विचार दोनों आएंगे। उसको, अच्छे को कैसे अपने ऊपर हावी देना है, होने देना है, और बुरे विचार को के ऊपर आप खुद कैसे हावी होकर उसको दबा दें, ये हमें उस समय सीखने की ज़रूरत रहती है, जो कि हमें कोई नहीं सिखा पाता। किताबी अक्षर पढ़ के हम इंजीनियर, डॉक्टर तो बन जाते, साइंटिस्ट बन जाते, लेकिन अच्छा चरित्र नहीं ला पाते ना, बहुत कम ला पाते हैं ऐसे लोग। बताइए अब, क्या मैं गलत हूँ? दोस्तों, हमेशा याद रखिए, जब कभी आप माँ या बाप बनेंगे, चाहे लड़की हो लड़का, आपको एक काम करना है। जैसे ही आपका बच्चा 13-14 साल का होगा, चाहे लड़का हो लड़की, उसको एक प्रॉपर गाइडेंस दीजिए पढ़ाई लिखाई के अलावा। बेटा अब तेरे शरीर में ऐसे ऐसे बदलाव आएंगे, अब तुझे इन चीज़ों में अपने आप को ध्यान देना है। अगर नहीं देंगे तो इंडिया में तो क्या, पूरी दुनिया में कहीं पे भी बलात्कार नहीं रुकेगा। कोई आंखों से बलात्कार करेगा, कोई शरीर से बलात्कार करेगा, कोई अपने विचार से बलात्कार करेगा। अगर ऐसे ही खुरापातियों को रोकना है तो बचपन से ही उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। कितनों को फांसी देंगे? रावण एक मरा था, फिर भी हमें हर साल जलाने की आवश्यकता होती है। क्यों? आपको पता है कि राम एक ही बच गए, शायद ही कहीं एक होंगे, हमारे दिल में है। लेकिन हाँ, राम सिर्फ हमारे दिल में हो सकते, इंसानों के दिल में हो सकते, मंदिर में हो सकते, लेकिन रावण दिल, दिमाग, पूरे बदन में बसा हुआ है। तो उस रावण को मारना है तो पुतला जलाना नहीं काफ़ी है, बचपन से ही राम के विचारों को ढालना ज़रूरी है। आप राम को माने ना माने, आप अलग अलग धर्म जाति पंथ के हो सकते हैं, और दोस्तों एक अच्छे इंसान रावण को समझिए, एक शैतान समझिए, और राम को चलिए समझ लीजिए। आप किसी भी जाति पाति से होंगे तो आप समझ लीजिए कि, खैर मैं जात पात में नहीं मानता, लेकिन वीडियो बना रहा हूँ तो शायद किसी को पसंद आए ना पसंद आए, तो आप किसी भी कौम से, किसी भी धर्म या रिलीजन से आप अपने आप को मानो, आप एक अच्छा इंसान और एक बुरा इंसान को समझ के इस वीडियो को देखिए। ठीक है, चलिए, इस वीडियो में फ़िलहाल मेरा इतना ही था।
कि बच्चों को उस सही उम्र से ही शिक्षा देना बहुत ज़रूरी रहता है हार्मोनल चेंजेस के बारे में। एक बाप अगर एक दोस्त की तरह अपने बेटे को बिठाए और बोले, बेटा तुझ में दिक्कतें आएंगी, तुझे अब इस तरह से उसको टैकल करना है, तो कोई लड़का कभी बुरा नहीं बनेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे अच्छे ही निकलेंगे, बुरा जो बनना रहता है वो बन ही जाएगा, तादाद कम हो जाएगा ना, है ना। लड़कियाँ और सुरक्षित महसूस करेंगी ना, है ना। फिर चलिए, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। गुड नाइट मैंने कहा क्योंकि अभी यहाँ पे रात हो रही है इंडिया में आज। चलिए, लव यू ऑल एंड प्लीज़ गाइस सपोर्ट मी। कमेंट करके बताइए मुझ में जो भी चेंजेस लाने होंगे, मेरे वीडियो में कुछ भी कमी होगी मुझे बताइए, मैं निराश नहीं होऊंगा, उसको मैं एक्सेप्ट करूँगा, ठीक है, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूँ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।